बीते शाम से ही सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और अखबारों के न्यूज रूम में एक सवाल सबके मन में था कि क्या सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को 30 जून तक की मोहलत देगा। एसबीआई ने भारतीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड पर जानकारी देने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। आज यानी 11 मार्च को सुबह तकरीबन 11:30 बजे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एसबीआई 12 मार्च यानी कल तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी दे और साथ ही 15 मार्च की शाम 5 बजे से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर इसे कंपाइल करके पब्लिश करे। फैसला आया तो राजनीति तेज हो गई। नेताओं के ट्वीट आना शुरू हो गए। सबसे पहले ट्वीट आया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। उन्होंने लिखा, इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकाशित करने के लिए एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया था कि मोदी सरकार अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश कर रही है। आज के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश को जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा के चंदा देने वालों की लिस्ट पता चलेगी। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घपलों और लेन देन की पोल खोलने की ये पहली सीढ़ी है। ट्वीट राहुल गांधी का भी आया। उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वादा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपति और सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। क्रोनोलॉजी स्पष्ट है, चंदा दो, धंधा लो, चंदा दो, प्रोटेक्शन लो। कुछ इसी तर्ज पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जो सत्ता में आए थे स्विस बैंक के खाते को सार्वजनिक करने की बात करके, वो आज एसबीआई तक के आंकड़े को सार्वजनिक करने में थर-थर कांप रहे हैं। कई और ट्वीट आए। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही कोट कर दिया। इसके साथ ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण का भी बयान आया। इस सब के बीच अगर किसी की ओर से कोई बयान या कोई ट्वीट नहीं आया तो वो है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में है। उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। पीएम ने लोगों को संबोधित भी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई जिक्र नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्षी पार्टी सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमलावर है। अब देखना होगा कि बीजेपी की ओर से कोई बयान आता है या नहीं। अगर कोई बयान आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी ये सारी जानकारी मेरे साथी रजत ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।